तंत्र और ब्लैक मैजिक क्या है? तंत्र, ब्लैक मैजिक, बहुत से लोग आते हैं कि बाबा जी, गुरु जी, आपके पास हम पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, हमारे पे किसी ने तंत्र कर दिया। और ये मिथ, ऐसी धारणा लोगों की जो बन गई है कि तंत्र हो गया तो इसका इलाज नहीं है, तंत्र सिर्फ बुरे के लिए होता है या ब्लैक मैजिक सिर्फ बुरे के लिए होता है। ऐसा ये सब मिथ है। मेरा नाम है स्वर्गवासी बाबा जी और माता पिता ने जो नाम दिया वो डॉक्टर राजेश परूथी के नाम से। तंत्र की बात करें तो तंत्र आपके तन के एफर्ट से, तंत्र, मंत्र और यंत्र, तीन चीजों की बात होती है। तंत्र आपके तन के एफर्ट से, जिसमें तन का एफर्ट तीनों में लगता है, लेकिन तन का एफर्ट, जो तांत्रिकाएं, हमारी जो शरीर की तंत्रिकाएं हैं, उसके ऊपर हम अगर अपना साध लें तो वो तंत्र, उसमें मंत्र की साधनाएं होती हैं। और तंत्र, सारी जितनी भी साधनाएं हैं भगवान शिव के द्वारा उत्पत्ति हुई हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसा मिथ ना माने कि ये सिर्फ बुरा करने के लिए होती हैं। तंत्र हमेशा भले के लिए बना था। लोगों ने उसका सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे को खुद को समझना है कि तंत्र बना क्यों, तंत्र का प्रभाव क्या है, और उसको काटने की बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। यदि आपको लगता है, जैसे मैंने बताया कि तंत्र, मंत्र, यंत्र, मंत्र जो मंत्र शक्ति को जागृत करते हैं तो मांत्रिक कहलाते हैं। तंत्र जो तंत्र से, जो अपने तन की क्रियाओं से कुछ क्रियाएं करके, कुछ मुद्राएं करके जो अब तंत्र किया जाता है या जो साधनाएं की जाती हैं, उसको तंत्र बोलते हैं। और जो यतन किया जाता है, जो यतन करके बनाए जाते हैं पेपर पे, भोजपत्र पे, ताड़पत्र पे, ताम्रपत्र पे, स्वर्ण पत्र पे, जो पहले तो सोने चांदी और ताम्रपत्र होते थे या फिर ताड़पत्री होती थी जो हर इंसान के लिए। और फिर कलम का अलग अलग प्रभाव है, उसमें मेहनत ज़्यादा होती है। जो कलम लेके आनी है आपको, तो कलम एक दिन पहले लेके आनी है। कौन सी कलम चाहिए आपको, कौन सी जड़ की कलम चाहिए, अनार की चाहिए, सरकंडे की चाहिए, सेब की चाहिए, बहुत सारी ऐसी कलमें हैं जिसको हर विधान के लिए अलग अलग, तो वो यंत्र बनाने में काम आती हैं। तो एक दिन पहले आप उसको प्रयोग करने के लिए जड़ के लिए या उस पेड़ के पास जाके आप अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपसे जड़ चाहिए, जो मैंने यत्न करके यंत्र बनाना है उसमें आपका सहयोग चाहिए। तो वो बोल के फिर अगले दिन जड़ को लेके आया जाता है और फिर उसका उपाय किया जाता है, यंत्र बनता है उससे। जो तंत्र की बात है, तो तंत्र सदुपयोग करने के लिए होता है, तंत्र बुरा करने के लिए होता नहीं है। और यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि जो आप आज फेंकोगे वो कल मल्टीप्लाई होके आएगा ही। तो आपको करना क्या है वो आपके ऊपर है। और बिना गुरु की साधना के कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र ऐसे नहीं बनाना चाहिए। आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देख के लोग अपना वशीकरण मंत्र भी ऐसे दे रहे हैं जैसे खिलौना है। कहते मुंह में राम, गले में माला, लोगों ने राम खिलौना जाना। तो ये आप समझें इस बात को कि खिलौना नहीं बनाए इस चीज का। ये बहुत प्रभावशाली शक्तियां हैं, इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। कर भला हो भला, अंत भले का भला। लेकिन हम करते क्या हैं? हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। आजकल लोग वशीकरण कर रहे हैं, आजकल लोग मारन क्रिया कर रहे हैं, आजकल लोग उच्चाटन क्रिया किसके लिए कर रहे हैं? अपनी सास के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। तो गलत काम क्यों करना है? तंत्र किसके लिए? आपके शत्रुओं से आपको बचाने के लिए। आपके ऊपर कोई बुरी क्रिया का प्रभाव यदि करता है तो उसको काटने के लिए। लेकिन हम अपने बुद्धि विवेक से क्या फायदा ले सकते हैं वो हमारे ऊपर है। हर कोई अपने अपना सोच, अपना अपना विवेक इस्तेमाल करता है। लेकिन तंत्र डरने के वस्तु विषय नहीं है। तंत्र आपके भले के लिए है, समाज के भले के लिए है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही ये सब चीजें मैनिफेस्ट हो सकी हैं। तो आप इसको डर से निकाल दें। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिससे आप तंत्र का उपाय काट कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसका काट आसानी से नहीं होता है। किसी गुणी ज्ञानी विद्वत से ही आप उसकी काट करवा सकते हो। जैसे बोला जाता है कि कैसे क्रिया की गई, जिस पे जैसी क्रिया की गई। किसी को शमशान से क्रिया करके शमशानी क्रिया का प्रभाव किया, किसी को जो महावारी के रक्त से कुछ क्रिया करके किया गया, किसी ने मलमूत्र से कोई काम क्रिया की गई, किसी ने विष्ठा से, जानवरों की, पशु पक्षियों की, उल्लू की विष्ठा से, इनसे लोग अलग अलग क्रियाएं करते हैं। तो उन हर क्रिया का अलग अलग प्रभाव और अलग अलग उपाय है। तो जैसे अगर कोई ऐसा काम होता है तो उसका इलाज भी वैसे ही किया जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका इलाज हो नहीं सकता, क्योंकि वो क्रियाएं लोग कर तो देते हैं और जो करता है उसको भोगना भी पड़ता है। लेकिन जिसके ऊपर किया जाता है उसकी काट सिर्फ वही व्यक्ति जानता है जिसने वो क्रिया कर रखी होती है। वो क्रियाएं मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि लोग उसका सदुपयोग तो
करेंगे नहीं, दुरुपयोग करने के लिए सदैव तैयार है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। जब कभी भी आपको कुछ 2-3 रेमेडियल पार्ट में आपको बता देता हूं कि जब कभी भी आपको लगे कि किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के पास जा रहे हैं जहां से तंत्र का या कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पे आ सकता है, तो मंत्र को 3 बार जपना है। ओम यम यमाय नमः, ओम यम यमाय नमः 3 बार जप लें और अपने आप के ऊपर फूंक मार के अपने आप को सील करें और चले जाएं वहां पर। फिर कितना भी बड़ा तांत्रिक अघोरी होगा, वो जल्दी के आपके ऑरा के अंदर किसी भी ऊर्जा को प्रवेश नहीं करवा पाएगा। बेसिकली आपका आभा मंडल है, और अपने आप को इतना कमजोर नहीं बनाएं कि कोई भी मुझ पर तंत्र कर रहा है, मेरे पे ये नजर लग गई है, मेरे पे वो कर रहा है। जब आप अपने आप के अंदर नकारात्मक सोच ले आते हैं तो आपका आभा मंडल श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जितना आपका आभा मंडल श्रिंक होगा उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। तो जितनी ज्यादा अपने अंदर की विल पावर को स्ट्रांग रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियरी रहेगा। आप ओम की चैंटिंग करें। ओम के अंदर भी बहुत सिंपल तरीके से इसके अंदर जीभ का कहीं प्रयोग नहीं है। इस ओम की उच्चारण करें। इसका चैप्टर बहुत बड़ा है, सिर्फ यहाँ पर एक छोटी सी बात कि इस ओम की उच्चारणता को भी अगर आप 6 मिनट रोज कर लेते हैं तो आपका आभा मंडल, आपका ऑरा इतना एक्सपैंड हो जाता है कि जल्दी की आपके ऊपर कोई तंत्र वार नहीं कर सकता। तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। किसी भी प्रकार से नकारात्मक बोध अपने अंदर ना लाएं। अपने मन में यदि आपके कोई भी शंका है, छोटी छोटी रेमेडी से आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बड़े से बड़े तंत्र का काट भी छोटी छोटी चीजों से किया जा सकता है। मैं सदैव आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। श्री राधे।